सीरियल अनुपमा में आज के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि नंदिनी गुस्से में आके समर से कहती है, तुम तो मुझे पतंग उड़ाने वाले सिखाने वाले थे ना, लेकिन पहले खुद तो सीख लो। सिर्फ पतंग उड़ाना ही नहीं, पतंग को बचाना भी आना चाहिए समर। और फिर वो पानी पीने लगती है। समर उसे प्यार से देखते रहता है। फिर नंदिनी कहती है, बाय द वे तुम्हारा ध्यान कहाँ था? तो समर कहता है, तुम्हारे डायरी के पन्नों में। तो नंदिनी कहती है, हाँ? तो समर कहता है, कुछ नहीं। फिर नंदिनी कहती है, या तो बोला मत करो या तो पूरा बोलो। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं अनुपमा, वनराज और काव्या की पतंग उड़ते रहती है, जिसमें काव्या कुछ बच्चों को कहती है पतंग उड़ाने के लिए। कुछ बच्चे 2-3 पतंग उड़ाते हैं जिसमें लिखा होता है मिस यू वी, आई लव यू वी, घर आ जाओ वी। ये सब चीजें समर, तोशु और नंदिनी देखकर हैरान हो जाते हैं, पढ़कर हैरान हो जाते हैं। ये सब चीजें वनराज भी देखकर हैरान हो जाते हैं और काव्या की तरफ गुस्से में देखते हैं। दूसरी तरफ अनुपमा अपनी पतंग उड़ाने में बिजी रहती हैं और बहुत ही खुशी से अपनी पतंग उड़ाती रहती हैं। और वो खुशी में कहती हैं, बहुत उड़ा ली पतंग, अब तो काटने की बारी है, शाह परिवार ही जीतेगा। फिर वनराज की पतंग कट जाती है और वनराज देखने लगते हैं अनुपमा को। फिर अनुपमा पतंग उड़ाती रहती है और कहती है कि समर थोड़ी सी ढील दे, धागे को थोड़ा सा ढीला कर, थोड़ी सी ढील दे। तो समर तो दूर खड़ा होता है, लेकिन वनराज जाके उनका धागा हाथ में ले लेते हैं और धागे को थोड़ी सी ढीला करने लगते हैं। फिर अनुपमा का ध्यान जाता है उन पतंगों पे जो काव्या ने बोला होता है बच्चों को उड़ाने के लिए, जिस पे आई लव यू, आई मिस यू लिखा होता है। और अनुपमा कहती है, पता नहीं किसकी पतंगे हैं ये, जिस पे कुछ अंग्रेजी में लिखा है। फिर तोशु, समर, नंदिनी सब सैड होके अनुपमा की तरफ देखते हैं। फिर अनुपमा सारी पतंगे काट देती हैं और वो जीत जाती हैं और खुशी में काई पोची चिल्लाती हैं। और फिर उसके बाद वो जब पीछे देखती हैं तो वो देखती हैं कि वनराज के हाथों में है उनकी पतंग की डोर। फिर वो थोड़े देर के लिए शॉक हो जाती हैं और शॉक में देखने लगती हैं। फिर जब सारी पतंगे नीचे गिरती हैं जमीन पे तो अनुपमा उस पे देख पाती हैं कि आई लव यू, आई मिस यू वी लिखा होता है। फिर वो शॉक हो जाती हैं और वनराज के हाथों से अपनी धागा लेकर दूर जाने लगती हैं, उनसे दूर जाने लगती हैं। फिर जब अनुपमा वनराज से दूर जाती होती हैं तो वो देख नहीं पाती हैं वनराज को और दोनों एक दूसरे में लड़ जाते हैं और फिर दोनों गिर जाते हैं। फिर दोनों उठकर एक दूसरे से पूछते हैं कि आप ठीक तो हैं? अनुपमा पूछती है वनराज से, आप ठीक तो हैं? तो वनराज कहते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? तो अनुपमा कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। ये सब देख के काव्या बहुत जेलस फील करती हैं और वो खुद अपने ही हाथ धागा लेकर अपना हाथ काट लेती हैं। फिर नंदिनी चिल्लाती हैं, मासी, और दौड़ के उनके पास जाती हैं। काव्या ये सब करती हैं ताकि वनराज उनके पास आ जाएं। लेकिन वनराज एक कदम आगे बढ़ते हैं काव्या के पास जाने के लिए, लेकिन फिर रुक जाते हैं और काव्या के पास नहीं जाते हैं। वहाँ पे नंदिनी बोलती होती है कि मासी, हैव यू लॉस्ट इट, व्हाट हैव यू डन इट, चलिए। लेकिन काव्या जाना नहीं चाहती हैं, बट नंदिनी उनको लेकर चली जाती हैं। इस बीच काव्या वनराज को देखती रहती हैं और वो सोचती रहती हैं कि वनराज आ क्यों नहीं रहा मेरे पास। फिर बा कहती हैं, देखा ये पढ़ी लिखी और काम करने वाली शहर की लड़कियों को, अच्छी तो मेरे गांव की बकरियां हैं। फिर बापूजी कहते हैं, अरे तुम हर बात पे शुरू मत हो जाया करो। गुस्से में कहते हैं, चलो सारे लोग घर चलो। फिर वहाँ से सारे लोग घर चले जाते हैं। फिर लास्ट में अनुपमा जब जाने के लिए निकलती हैं तो वनराज कहते हैं, अनुपमा मैं काव्या के पास जाने वाला था लेकिन नहीं गया, जाते जाते रुक गया। तो अनुपमा कहती है, ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? फिर वनराज कहते हैं, अनुपमा मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन फिर लगता है कि ये वक्त गलत है। लेकिन फिर लगता है अगर बात सही हो तो कोई भी वक्त गलत नहीं होता। आई वॉन्ट टू से। फिर किंजल आ जाती हैं और कहती हैं, मम्मी आपको सब बुला रहे हैं। तो अनुपमा कहती हैं, हाँ चलो। और वहाँ से अनुपमा निकल जाती हैं। वनराज अपनी बात पूरा नहीं कर पाते हैं। उसके बाद वनराज एक पतंग देखते हैं जिस पे लिखा होता है, प्लीज घर आ जाओ वी। फिर हम देखते हैं जब अनुपमा सामान समेटती रहती हैं तो वहाँ पे वनराज जाके कहते हैं, तुम ठीक हो ना अनुपमा? तो अनुपमा कहती हैं, ये सवाल आपको किसी और से पूछना चाहिए था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नंदिनी काव्या को पट्टी लगाती हैं और कहती हैं कि ये आप क्या करती रहती हैं मासी, कोई भी सेंसिबल लोग ऐसे काम नहीं करते हैं। काव्या वो लम्हा याद करती हैं जब अनुपमा और वनराज गिर जाते हैं
दूसरे से पूछते हैं कि आप ठीक तो हो ना। फिर काव्या नंदिनी से पूछने लगती हैं कि तुम बताओ, तुम तो वनराज के घर आती जाती रहती हो, क्या वनराज को अनुपमा से प्यार हो रहा है? क्या वनराज अनुपमा के करीब जा रहा है? रात को कौन सोता है वनराज के कमरे में, समर या अनुपमा? नंदिनी गुस्से में और शौक से देखती हैं काव्या को। फिर काव्या अपनी बात को थोड़ा सा तोड़ मोड़ के कहती हैं कि वनराज का ख्याल कौन रखता है? वनराज के साथ रात को कौन सोता है? समर सोता है या अनुपमा सोती है? फिर नंदिनी कहती है, मासी प्लीज स्टॉप इट, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं आप पे तरस खाऊं, गुस्सा हूँ, आप क्या से क्या बन गई हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप क्या वही मासी हैं जो मेरी आइडियल हुआ करती थीं? प्यार ने आपको क्या बना दिया है? फिर काव्या कहती हैं, यही तो प्यार है नंदिनी, प्यार में कुछ दिखता नहीं है। फिर काव्या रोने लगती हैं और नंदिनी के गले लग के कहती हैं कि मैं वी को बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसे खो नहीं सकती, आई मिस हिम, वो अपने घर लौट के नहीं जा सकता, उसको मेरे घर आना चाहिए, उसको मेरे पास आना ही पड़ेगा, और रोने लगती हैं। दूसरी तरफ बा कहती हैं, पता है किंजल, हमारे यहाँ कंडी उड़ाने की परंपरा है रात को। फिर बापूजी कहते हैं, ले तू तो ऐसे बोल रही है जैसे ये लंदन से आई है, ये भी तो यहीं पे पली बड़ी है। फिर बा मजाक में कहती हैं, अब 3:45 को 3:45 बोलने वाली ये लड़की, इसको क्या पता कि शहर में क्या क्या हो रहा है। बा कहती है, हर साल की तरह इस साल भी हम कंडी उड़ाएंगे और सारा साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। जिस परिवार की प्रार्थना एक हो वो परिवार भी एक ही रहता है। ये बातें सुन के सारे लोग खुश होते हैं और हंसने लगते हैं। फिर किंजल कहती है, बा आई एम सो एक्साइटेड। तो बा कहती हैं, देखा मैंने कहा था ना, इसके यहाँ ना पतंग उड़ाते हैं ना कंडी। अपने मॉम को बोल, दूसरे के तोते उड़ाने के अलावा दुनिया में और बहुत कुछ है उड़ाने के लिए। ये कंडी उड़ाने की परंपरा ना कुछ सालों पहले ही शुरू हुई थी। वनराज जब छोटा था ना तो हम छोटे छोटे दिए जलाया करते थे। तो वनराज कहता था, दिए इतने छोटे हैं तो भगवान जी इसको कैसे देखेंगे और मेरी मनोकामना कैसे पूरा करेंगे। इसलिए वो टॉर्च लेके ऊपर बांटता था और कहता था, भगवान जी देखिए, दिए तो छोटे हैं लेकिन मेरा टॉर्च तो आपको दिख रहा होगा ना, अब मेरी मनोकामना पूरा कर दीजिएगा। फिर वनराज एम्बैरेस होके कहते हैं, बा प्लीज। तो बा कहती हैं, अरे तू चुप रह। कहती हैं, हाँ पर ये बात सही है, टॉर्च जलाकर ही सही, वनराज ने जो भी मांगा भगवान ने पूरा किया। तो बापूजी कहते हैं क्योंकि उसके मन में उस वक्त विश्वास था। तो बा कहती हैं, तो फिर विश्वास आ जाएगा, विश्वास रख के मन में फिर से मांगेगा तो उसे फिर से मिल जाएगा। फिर बापूजी कहते हैं, रेडी सब लोग, चलो बाहर चलते हैं। तो समर कहते हैं, मैं 2 मिनट में आया। किंजल कहती हैं, आई एम सो लकी तोशु कि मुझे ऐसा फैमिली मिला, मम्मी मेक्स एवरीथिंग स्पेशल। फिर वनराज कहते हैं, हाँ ये तो है, वो खुद से ही कहते रहते हैं। तो अनुपमा पीछे से सुनकर उनको देखने लगती हैं। फिर हम देखते हैं समर नंदिनी के पास जाते हैं और कहते हैं, क्या विश मांगने वाली हो मिस लॉल? तो नंदिनी सैड होकर बोलती हैं, कुछ विशेस मुझे हमेशा सैड कर जाती हैं, कुछ पूरे होकर कुछ अधूरे रहकर। फिर समर कहते हैं तो विश बदल कर देख लो। ऐसा सबके साथ होता है, हम अक्सर गलत विश मांग कर बैठते हैं, इस बार सोच समझ कर अच्छा विश कर लो। तो नंदिनी कहती हैं, हाँ। फिर समर कहते हैं, हम सब कंडी फ्लाई करने वाले हैं, चलो जॉइन अस। फिर दोनों जाने लगते हैं। तो जाते जाते नंदिनी पूछती है, तुम क्या मांगने वाले हो समर? तो समर कहते हैं, वही जो तुम मांगने वाली हो। तो नंदिनी कहती है, तुम्हें क्या पता मैं क्या मांगने वाली हूँ? समर डायरी का वो पन्ना याद करते हैं जिसमें कुछ लिखा होता है जो समर पढ़े होते हैं। तब तक पाखी आ जाती हैं और कहती हैं, कम फास्ट। फिर समर और नंदिनी की बात अधूरी रह जाती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद सारे लोग कंटिल उड़ाने के लिए रेडी हो जाते हैं, कंटिल उड़ा देते हैं और उसके बाद सारे लोग बहुत ही खुश नजर आते हैं। फिर बा कहती है, इस मकर संक्रांति सारे लोगों की विश पूरी हो, से किंजल की माँ की विश पूरी ना हो और वो काव्या की विश पूरी ना हो। तो दोस्तों आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और कल के प्रोमो में हम ये देखते हैं कि वनराज अनुपमा से कहते हैं, आसमान को चांद की कदर नहीं हो, जानती हो क्यों? क्योंकि चांद उसके पास होता है। मैं जब आसमान से जमीन बना तब मुझे समझ आया कि चांद क्या होता है। आई लव यू अनुपमा। अनुपमा उनको शॉक में देखती रहती हैं। दोस्तों यहीं पे खत्म हो जाता है प्रोमो।
आप हमारे साथ बने रहिए ये देखने के लिए कि क्या ये वनराज का सपना है या वनराज सच में अनुपमा को प्रपोज कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहे।